नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की। देखिए, शनि का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी तक ये परिवर्तन रहेगा। और ये शनि कुंभ राशि में से निकलकर मकर राशि में जा रहा है और वक्र अवस्था के अंदर ही जा रहा है। 23 अक्टूबर को ये मार्गी होगा, तब तक ये वक्री अवस्था में रहेगा। और स्पेशली ये शनि आपके तृतीय भाव में से निकलकर आपके सेकंड हाउस में यानी दूसरे घर में जा रहा है, स्वगृही पोजीशन में है। तो धनु लग्न वालों के लिए ऐसा क्या होने वाला है, कौन से परिवर्तन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, शनि द्वितीय भाव में जब वक्र अवस्था में आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फैमिली मैटर्स है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या कोई भी फाइनेंस से संबंधित कोई भी ऐसा कोई मैटर है जो काफी समय से सॉल्व नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जहां पर आप चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो ये आपको सॉर्ट आउट करने में काफी हेल्प करेगा। यानी कि आप प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएंगे और कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा है या कोई फाइनेंस पैसों से संबंधित कोई मैटर है जिसको सॉल्व करना है, तो ये शनि इसमें आपको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। फैमिली के अंदर जो भी क्लैशेस हैं वो अब धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक मेच्योरिटी क्रिएट होगी। दूसरी चीज, स्पीच को लेकर 23 अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर क्लैरिटी होना अच्छी बात है, मगर स्पीच में थोड़ी मधुरता रखिएगा, वहां पर कड़वापन नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्वीट लैंग्वेज में आपको बात करना है। यहाँ पर क्या है कि जितना प्रेम से कार्य करेंगे ना और जितना मेच्योरिटी के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। और प्रॉपर्टी से भी बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता हो मुझे नजर आता है। यहाँ पर शनि की एक दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, स्वगृही गुरु है। और अब गुरु का एक अलग ही लेवल का आपका हेल्प मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपका लग्न का स्वामी भी है, उस पर शनि की दृष्टि। तो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, या आप अगर ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मिलेगी ना, वो थोड़ा सा कोई लैंड होगा या जमीन होगी, जो भी होगी पुराना होगा, उसमें कुछ रिनोवेशंस करवाएंगे आप, और होगा बहुत अच्छा उसमें। कुछ बड़ा होगा। और प्लस आप व्हीकल्स भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। ये समय में मुझे लगता है कि घर से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, आपके जो मन में एक जो सपना होता है इंसान का कि मुझे इस प्रकार का घर बनाना है, तो ये कुछ डील्स फाइनल होती हुई नजर आती है, आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके मन में एक एक पीस होगा कि नहीं, मुझे ये कार्य करना था और मेरा ये कार्य संपन्न हुआ। जो काफी समय से अटके हुए कार्य हैं वो संपन्न होंगे। माता के जो आपकी माता है उनके साथ जो रिलेशंस में कभी भी अगर कोई भी प्रकार के डिस्टरबेंसेस हैं तो अब वो क्लियर हो पाएंगे। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एजेंट है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मन के अंदर जो एक था कि हमारे कार्य अटक रहे हैं, तो अब उसमें एक काफी पॉजिटिविटी भी है, और आपके कार्य संपन्न होंगे। उसके लिए बहुत ही अच्छे से आपका कार्य सॉर्ट आउट हो पाएगा। और इवन फैमिली के अंदर कुछ अच्छे कार्य भी होंगे, जो भी कार्य, कोई मैरिज हो सकता है, और इस तरह के कुछ शुभ कार्य होंगे। कोई एक तरह से चाइल्ड बर्थ हो सकता है, इस प्रकार की स्थितियां होती है, मैरिजेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति शनि इस पोजीशन में जब आता है तब होता है। जो भी फाइनेंस से संबंधित काम है, तो आपको आपके कैसे है कि जो सेविंग्स है उसमें बढ़ोतरी होगी। इवन सेविंग्स कुछ अच्छे कार्य के अंदर यूज होंगे।
जो भी आपने पैसा बचाया है उसका शुभ चीजों में खर्च होगा, तो वो एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगी कि एक तरह से वो खर्च नहीं होगा, वो एक इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने में कहो, या आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये स्थिति शनि करवाता है। शनि की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको रिसर्च में काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा, और एक तरह से काफी, जो कहते हैं ना, बुक रीडिंग के अंदर, या बहुत ही इंटेंस रीडिंग करते हैं लोग, बहुत रिसर्च के अंदर जाते हैं, और स्पेशली टेक्निकल लोगों के लिए ये आपके अंदर चीजों को काफी कहते हैं ना, काफी इंटरनल जाकर मैटर को समझना, किस प्रकार से चीजें होती है, भले वो मेडिसिन के अंदर हो, भले वो टेक्निकल चीज के अंदर हो, लिटरेचर में हो सकता है, एक तरह से कहूँ तो टैरो रीडिंग है, इन चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये चीजें रहती है। ये एक तरह से मैं कहूँ कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ गेन भी देता है, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड। कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी को आपने बहुत पहले पैसे दिए हो, वापस रिटर्न हो सकते हैं, तो ऐसी चीजें होती है जहां पर कुछ अटका हुआ है वो वापस आता है। शनि की एक दृष्टि आपके 11वें स्थान पर पड़ती है, तो 11वां स्थान तो ऑलरेडी लाभ का ही है, और शनि के उच्च दृष्टि है, केतु भी वहां पर है। अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है तो मैं कहूं कि आपके लिए एक तरह से प्रमोशन, और आपका जो कार्य के अंदर नयापन, और आप कोई भी नया कार्य भी शुरू करते हैं तो वहां पर भी एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। मुझे प्रमोशन की संभावनाएं ये समय में बहुत ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से जो भी अटके हुए कार्य है वो आपके एक एक करके संपन्न होंगे। कार्यस्थल के अंदर आपकी, जो कहते हैं ना कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलेगी, जो आप काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेडली आपका काम होगा। कोई आप चाहते हैं कि कहीं पर आपका ट्रांसफर हो, या कोई पोजीशन है जिसकी आप डिजायर करते हैं, तो ये समय के अंदर वो मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। देखिए, आपकी खुद की चार्ट, आपकी दशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर के देखने के बाद ही हम कोई चीज का डिसीजन ले सकते हैं। मगर अगर आपका धनु लग्न है तो मोटे रूप से अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट्स आप खुद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये लाभ का स्थान है, उच्च की दृष्टि पड़ती है, केतु भी आपको एक तरह से पॉजिटिविटी दे रहा है, तो अनएक्सपेक्टेडली आपको अपने कितने सालों की मेहनत का फल प्राप्त होता है। जो आपने डेडिकेशन से जो कार्य किया है, बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छी कॉन्टैक्ट्स, बहुत अच्छे लिंक्स मिलेंगे, जहां पर बहुत अच्छे लोगों के साथ आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी परिस्थिति आपको महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फलेगा। तो धनु लग्न वालों के लिए मैं कहूं कि ये परिवर्तन बहुत ही पॉजिटिव है, और आपकी सेविंग्स, आपके फैमिली मैटर के अंदर, या जहां पर भी है, वहां पर चीजों को आप सॉल्व कर पाएंगे। अपनी स्पीच को जितना शांत और डिसिप्लिन के साथ और मेच्योरिटी के साथ आप लोगों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो इसका बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको। तो देखिए, धनु लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने लिए जो भी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं वो डिसीजन लीजिए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।